नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी। मैं प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। शारदीय नवरात्र पर हुई मां की उपासना, सीएम समेत मंत्रियों ने की कन्या पूजा। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना। उत्तराखंड के बीजेपी कार्यकर्ताओं को जल्द बड़ा तोहफा, विभागों में खाली चल रहे पदों पर कार्यकर्ताओं की होगी नियुक्ति। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले, सीएम धामी ने दिए संकेत। बीजेपी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष में जुबानी जंग। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भट्ट का पलटवार, बोले जैसा राष्ट्रीय नेताओं का मानसिक संतुलन वैसा ही कांग्रेस अध्यक्ष का। पौड़ी में पर्वतीय मार्ग पर ई ऑटो चलाने के अरमानों पर फिर सकता है पानी। नगरपालिका ने जिस ऑटो का किया ट्रायल, वो परिवहन विभाग के मुख्यालय से मंजूर नहीं। उत्तरकाशी में सड़क हादसे में 2 परिवार के बुझे चिराग, 2 मृतक थे, इकलौती संतान। जिला अस्पताल में जमकर हंगामा, कार्रवाई के आश्वासन के बाद माने पड़ी। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी पत्नी सांसद डिंपल यादव के साथ जोली ग्राउंड एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर सपा नेताओं ने अपने नेता और सांसद का फूल मालाओं से स्वागत किया। अखिलेश यादव का काफिला जोली ग्राउंड एयरपोर्ट से ऋषिकेश निकला। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सपा नेता और उनकी पत्नी ऋषिकेश से केदारनाथ जाएंगे। भानिया वाला के पावर लिफ्टर खिलाड़ी सहित कुरैशी का शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। कि उत्तराखंड के लोग भी समाजवादी पार्टी से जुड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह हिमाचल का हुआ कि आपने देखा ग्लोबल वार्मिंग, या हम कहें ऑल ऑफ सडन इतनी बारिश हो जाए, क्लाउड बर्स्ट हो जाए, पहाड़ ढहने लगे, तो सोचो क्या होगा। यहाँ सड़कें 4 लेन बननी थी, क्या हमने इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेज या इन्वायरमेंट को देखते हुए सड़कें बनाई? या जो एक पावर प्लांट बन रहा था जिसमें ज़मीनें धंस रही थी, क्या एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स या जो एनजीओ चलाने वाले लोग थे, समय समय पर उन्होंने प्रश्न लगाए उन पर। नैनीताल जिले के हल्द्वानी और रामनगर में जमीन की खरीद और बिक्री के लिए देश के नियम पर फिलहाल रोक लगी हुई है, लेकिन उनके बावजूद हल्द्वानी के गोलापार क्षेत्र में जहां रेरा नियम लागू नहीं होता है, प्रशासन के द्वारा वहां पर रेरा नियम का हवाला देते हुए प्राधिकरण ने अभी भी जमीनी की बिक्री कर रोक लगा रखी है। जिस बारे में इस सबको लेकर क्षेत्र के लोगों ने डीएम नैनीताल वंदना सिंह से गुहार लगाई है कि प्रशासन के द्वारा जो क्षेत्र रेरा नियम के अंतर्गत नहीं आता है, उन क्षेत्र में प्राधिकरण ने अब भी उनकी जमीनों की बिक्री पर पाबंदी लगा रखी है, जो नियमों के विरुद्ध है। गोलापार क्षेत्र के पीड़ित लोगों ने बताया कि देहरादून में हुई वार्ता में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात का आश्वासन दिया था कि भाबर की भौगोलिक परिस्थितियों के आकलन के लिए प्रशासन और किसानों की 10 सदस्यीय कमेटी 6 माह में अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। तब तक हल्द्वानी और रामनगर ब्लॉक में जमीन की बिक्री और खरीद के लिए रेरा का नियम लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद अधिकारी मुख्यमंत्री के आदेश की अनदेखी कर रहे हैं। शहीद दुर्गामल राजकीय महाविद्यालय की छात्रा की कॉलेज गेट के पास सड़क दुर्घटना हुई। हादसे में दर्दनाक मौत होने से गुस्साए छात्राओं के साथ एनएसयूआई और कांग्रेस सड़क पर स्पीड ब्रेकर बनाने को मुखर हो गई थी, जिसके बाद अब तहसील प्रशासन के प्रयासों के बाद लोक निर्माण विभाग ने कॉलेज के सामने सड़क पर स्पीड ब्रेकर बनवाए। स्पीड ब्रेकर बनने से छात्र छात्राओं ने एनएसयूआई और कांग्रेस नेताओं को धन्यवाद दिया, तो वहीं छात्र नेता सावन राठौर ने प्रशासन और अपने नेताओं को धन्यवाद दिया और कहा कि अब दुर्घटनाओं में कमी आएगी, क्योंकि कॉलेज गेट के सामने सड़क पर वाहनों की तेज रफ्तार पर कुछ अंकुश लगाया जा सकेगा। बिल्कुल, हमारी पिछले साल से लगभग 2-3 साल से लगभग मांग चल रही थी वाली की ब्रेकर बन जाए, क्योंकि पिछली बार भी स्टाफ के एक आदमी की डेथ हो गई और अभी
11-12 तारीख को एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ, उसकी फिर से हमारे कॉलेज के बाहर यहीं पे एक्सीडेंट हुआ, डेथ हो गई। मैं जिलाधिकारी एसडीएम महोदय का धन्यवाद करना चाहूँगा और पीडब्ल्यूडी का धन्यवाद करूँगा और अपने बड़े भाई और जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी मोहित उनियाल, जिन्होंने ये आवाज़ हमारी आवाज़ को उठाई और एसडीएम महोदय को एसडीएम महोदय के पास गए और उन्होंने ये मांग रखी कि जल्द से जल्द ब्रेकर बनाए जाए, जो आज ब्रेकर का काम शुरू हो गया है। हमारे नगर अध्यक्ष करतार भाई का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमारी मांग को आगे तक पहुँचाने का काम किया। चंपावत जिले के लोहाघाट के अग्निशमन विभाग में आग बुझाने के लिए रखे गए अग्निशमन वाहनों को 20 साल पूरे होने के बावजूद अग्निशमन विभाग के द्वारा सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है, जबकि नए नियमों के अनुसार 15 साल पुराने सरकारी वाहनों को सिलेंडर किया जाना है, लेकिन विभाग के द्वारा नए नियमों की अनदेखी कर जनता और फायर सर्विस के जवानों की जान को जोखिम में डाला जा रहा है। एआरटीओ चंपावत सुरेंद्र कुमार ने बताया कि नई वाहन नीति के तहत 15 साल पुराना सरकारी वाहन सड़कों में नहीं चल सकता है, जिसके लिए सभी विभागों को 15 साल पुराने वाहनों को जमा करने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। एआरटीओ ने कहा कि अग्निशमन विभाग के 20 साल पुराने वाहन का इस प्रकार से सड़क में दौड़ना काफी गंभीर मामला है। अगर इन दोनों वाहनों में कोई दुर्घटना होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी। जी, हमारे फायर स्टेशन लोहाघाट में 2 टेंडर हैं, एक वाटर टेंडर, एक फोम टेंडर, बड़ा वाहन है। तो इनकी अवधि पूरी हो चुकी सर, लगभग 20 वर्ष इनकी कार्यकाल अवधि होगी है। तो आरए टेक्निकल महोदय के द्वारा बताया गया कि इनका रजिस्ट्रेशन जो है नहीं हो पाएगा, इनके जो है स्क्रैप की कार्रवाई की जाए, इनको न चलाया जाए जो है। तो इसी क्रम में सर हेडक्वार्टर मेरे द्वारा वार्ता की गई, तो मुख्यालय से ये बताया गया कि 66 टेंडर इसी मॉडल के अन्य जनपदों में भी हैं, तो उनको क्रय करने की कार्रवाई प्रगति पे है। जैसे ही क्रय हो जाएंगे तो आपको टेंडर दे दिए जाएंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक का कहना है कि आलाकमान नैनीताल लोकसभा से जिसको भी टिकट दे, सारे कांग्रेसी एक साथ होकर उस चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि जिस प्रकार से नारायण दत्त तिवारी ने उत्तराखंड की सेवा की है, तो उनके ही परिवार से किसी को टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि नारायण दत्त तिवारी का हमारे परिवार से रिश्ता था। तो अगर आलाकमान नैनीताल से लोकसभा का टिकट देती है तो मैं पूरे मन से उत्तराखंड की सेवा करूंगा और विकास की राह पर चलकर दिखाऊंगा। कांग्रेस आलाकमान का जो निर्णय होगा वो सभी को मान्य भी होगा, और आलाकमान मैं समझता हूं इस प्रदेश हित में, इस प्रदेश के विकास के लिए, मॉडल के लिए काम करने के लिए मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पे जो भी निर्णय लेगा वो प्रदेश हित में ही होगा। निश्चित तौर पे मैंने तो आपके माध्यम से और अपनी बात जो है शीर्ष नेताओं तक रखी है कि तिवारी जी के परिवार के होने के नाते, क्योंकि तिवारी जी के सानिध्य में रह के बहुत हमने कार्य करने का तरीका उनसे सीखा, और उत्तराखंड को आज एक विकास के मॉडल की आवश्यकता है, तिवारी जी के विजन को आगे ले जाने की आवश्यकता है। आगामी त्योहारी सीजन में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त बनाने में ट्रैफिक पुलिस जुट गई है, लिहाजा एक टीम भी बना दी गई है जो कुछ पॉइंट्स को चिन्हित करेगी। शहर में कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर जाम लगता है। इसके साथ ही मॉल, होटल, कॉम्प्लेक्स परिसर हैं, उन्हें अपनी पार्किंग खोलने को कह दिया जाएगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनका चालान भी किया जाएगा। साथ ही जहां भी पार्किंग की व्यवस्था होगी उन जगहों पर पार्किंग लगवाई जाएगी, ताकि शहर में किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। बता दें कि राजधानी देहरादून में जाम की बहुत ज्यादा दिक्कत है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये आगामी त्योहारी सीजन है, उसके मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस ने अपनी एक टीम बनाई है, जिसके माध्यम से जितने भी जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं उसमें जितने कॉम्प्लेक्सेस वगैरह हैं उनके मालिकों से बात की जाएगी। उसमें अगर वो पार्किंग इस समय यूज़ नहीं हो रही उनके चालान किए जाएंगे और उन्हें मोटिवेट किया जाएगा कि आगे जो त्योहारी सीजन है उसके लिए वो अपनी पार्किंग लोगों के लिए ओपन रखें।
डोईवाला के माजरी में स्थित पाल फिलिंग स्टेशन पर बीती रात 2 कार सवार युवक स्विफ्ट डिजायर कार में पेट्रोल भरकर फिल्मी अंदाज में रफू चक्कर हो गए। घटना देर शाम 7:30 बजे की है, जहां हरिद्वार की ओर से आ रही कार माजरी के पेट्रोल पंप पर रुकी और करीब 3700 रुपए का पेट्रोल भरवाया। इसके बाद कार में सवार युवकों ने कर्मचारियों को स्नैकर दिखाने के लिए कहा। जैसे ही कर्मचारी स्कैनर लेने गया, कार सवार युवकों ने तेज गति से कार को पेट्रोल पंप से भगा दिया। मामले की सूचना मिलते ही लाल थप्पड़ पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मामले की पूरी घटना पर पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। 24 अक्टूबर को दशहरे पर्व मनाया जाएगा, जिसको लेकर कारीगर पुतले तैयार कर रहे हैं। तो वहीं रुड़की नेहरू स्टेडियम में पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वहीं पिछले 15 दिनों से पुरकाजी का एक मुस्लिम परिवार रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले के साथ इस बार डेंगू का भी पुतला तैयार कर रहे हैं। बता दें कि इस बार 65 रावण, 45 कुंभकर्ण, 40 मेघनाथ के साथ डेंगू का भी पुतला बनाया जा रहा है। ये परिवार पिछले 35 सालों से पुतले बनाने का काम कर रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये कारीगर अपनी रोजी रोटी के साथ हिंदू मुस्लिम एकता का भी संदेश दे रहा है। 25 दिन के करीब लग गए इसमें, और 40 फुट, 45 फुट, 65 फुट 3 पुतला बनाए। जी जी। इस बार डेंगू का भी पुतला कह रहे थे। जी, डेंगू का बनेगा, 10 फुट के करीब डेंगू का बन जाएगा। तो क्या डेंगू से भाग पाएगा? भैया तो आप बताओ, आप कहाँ से आते हैं आप लोग? पुरकाजी से। तो कितने साल हो गए आपको? यहाँ तो 2 साल हो गए। और कहीं भी बनाया? उससे पहले लुधियाना में बनाया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल लेते छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। लड़ीधुरा महोत्सव 2023 के निर्गुण और निर्विघ्न रूप से संपन्न होने की मनोकामना के साथ संपूर्ण मातृशक्ति और क्षेत्रवासियों ने रामलीला मंच बाराकोट से लड़ीधुरा मंदिर तक विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया। कलश यात्रा में क्षेत्र की सैकड़ों महिलाएं शामिल रही। कलश यात्रा का शुभारंभ क्षेत्र पंचायत प्रमुख विनीता फड़त्याल ने किया। कलश यात्रा के लड़ीधुरा पहुंचने के उपरांत कलश यात्रा में शामिल महिलाओं में से 3 महिलाओं को लकी ड्रा के माध्यम से चुनरी भेंट की गई। 24 अक्टूबर को सांस्कृतिक झांकियों के साथ महोत्सव का विधिवत उद्घाटन किया गया। भव्य कलश यात्रा के साथ आज लड़ीधुरा महोत्सव 2023 का शुभारंभ हो गया है। आज प्रथम दिवस में मातृशक्ति द्वारा श्री रामलीला मंच से लड़ीधुरा मंदिर तक भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। कलश यात्रा में आगामी लड़ीधुरा महोत्सव 2023 के निर्विघ्न और निर्विवादित रूप से सफलतापूर्वक संपन्न होने की यहाँ पर कामना की गई। मेरा समस्त क्षेत्रवासियों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस महोत्सव में प्रतिभाग करें और सहयोग कर इस क्षेत्र के महोत्सव को सफल बनाएं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जल्द बड़ा तोहफा मिल सकता है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बयान दिया है। कहा है कि मुख्यमंत्री धामी ने नवरात्र में सरकार के कई विभागों में खाली चल रहे पदों पर कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करने के संकेत दिए हैं। एक सूची किसी भी समय जारी हो सकती है, जबकि 4 सूचियां बनाई जा चुकी हैं, जो कि दीपावली तक जारी करने का सरकार और संगठन का प्लान है। उसके बाद अन्य सूचियों के लिए सरकार और संगठन के बीच बैठक में नाम तय किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने संकेत दिए हैं कि नवरात्रों में हम इस सूची किसी भी दिन जारी कर सकते हैं। तीसरी सूची बहुत जल्दी निकलेगी, चौथी सूची उसके तत्काल बाद निकलेगी। तो पहली 4 सूचियां हम प्रथम चरण में निकालेंगे और उसके बाद फिर अगले चरण के दोबारा फिर हमको बैठना पड़ेगा, चर्चा करेंगे।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के किसानों के संबंध में दिए गए बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि बीजेपी मानसिक संतुलन खो चुकी है, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार करते हुए कहा कि करण महरा जिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है उसके राष्ट्रीय नेता आलू से सोना बनाने का काम करते हैं। इससे इनके मानसिक संतुलन का अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं का मानसिक संतुलन जैसा होता है उसके प्रदेश अध्यक्ष का भी मानसिक संतुलन वैसा ही होगा। इसलिए हम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। राजस्थान है, जहां जहां उनकी सरकारें हैं, उन जगह कांग्रेस हारने जा रही है। तो संतुलन बिगड़ना, संतुलन ठीक होना, ये कांग्रेस का आंतरिक विषय रहता है। मेरे बारे में उन्होंने जो टिप्पणी की है वो टिप्पणी में कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि भगवान करे कांग्रेस का मानसिक संतुलन जैसा आजकल ठीक हो रहा है, सब जगह हारने का बयान उन्होंने दे दिया है, ये बयान उनका बना रहे। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने सिद्धपीठ मां सुरकंडा देवी में जाकर 101 कन्या के साथ अष्टमी का पूजा अर्चना की और देश और प्रदेश की सुख शांति के लिए कामना की। इस अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां पर सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोगों ने भी प्रसाद ग्रहण किया। आज माँ सरकुंडा के मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग यहाँ पर आए, मैं, मेरी बेटी, और यहाँ पर भी हमने 51 कन्याओं का कन्या पूजन किया है। हमने माँ से प्रार्थना की है कि माँ हमें इतनी शक्ति दे कि हम जिन जिन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उसमें ईमानदारी से काम कर सकें, पूरे प्रदेशवासी देशवासी स्वस्थ रहें, किसी के में कोई संकट ना आए, ये प्रदेश तरक्की करे, ये देश तरक्की करे, ऐसी माँ सरकुंडा से हमने कामना की है। हमें लगता है जो सुरकंडा देवी हमारा मंदिर है, इसकी इतनी मान्यता है, इतना तेज है कि जो यहाँ आया है उसकी मनोकामना भी पूरी होती है। और आज एक सौभाग्य यहाँ पर मिला कि हर साल अष्टमी पर मैं भंडारा करती हूँ। आज माता ने कुछ ऐसा योग बनाया कि उनकी शरण में आकर यहाँ भंडारा करने का मुझे मौका मिला। और सबसे अच्छी बात है कि आज 101 कन्याओं का हमने यहाँ पे कन्या पूजन भी किया, उनको विधिवत तरीके से उनका पूजन जैसे नवरात्रि में किया जाता है वो किया, उनको कुछ भेंट अपनी तरफ से दी। वहीं उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है, तो वहीं जोशीमठ में भी मौसम का मिजाज बदलता हुआ देखने को मिला है। जोशीमठ के ऊपरी इलाकों में झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ है। ऊंची चोटियों में फिर एक बार हिमपात हुआ है। दोपहर बाद बदला अचानक मौसम का मिजाज। बारिश और हिमपात के कारण ठंड में भी इजाफा हुआ है। बद्रीनाथ की ऊंची चोटियां, हेमकुंड साहिब, जोशीमठ के ऊपरी इलाकों की चोटियां बर्फबारी की चपेट में आ रही हैं। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्व अनुमान सटीक साबित हुआ है। बता दें कि जोशीमठ के ऊपरी इलाकों में झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ है। ऊपरी चोटियों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग का जो पूर्व अनुमान था वो सटीक साबित हुआ है। बता दें कि पहाड़ों में मौसम का मिजाज बदला हुआ दिखाई दिया है। जोशीमठ के ऊपरी इलाकों में ये झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। बारिश और हिमपात के कारण ठंड में भी इजाफा वहां पर देखने को मिल रहा है। ऊंची चोटियां, हेमकुंड साहिब, जोशीमठ के जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी का भी दौर शुरू हो चुका है, जिसके चलते वहां पर ठंड भी लगातार शुरू हो चुकी है। मौसम विज्ञान केंद्र का जो पूर्व अनुमान था वो बिल्कुल सटीक साबित हुआ है। बता दें कि उत्तराखंड में लगातार मौसम का मिजाज बदलता रहता है, तो वहीं फिर से एक मौसम का मिजाज बदला है। खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नवीन भंडारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, क्या कुछ अपडेट है? लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है, क्या कुछ नजारा है वहां का पूरा? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि दोपहर बाद से पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल चुका है। वहीं बात करें ऊंची चोटियों की, तो ऊंची चोटियों में अभी भी लगातार हिमपात जारी है और निचले जो पहाड़ी इलाके होते हैं, जोशीमठ के ऊपरी इलाके, वहां पर लगातार झमाझम बारिश हो रही है, जिस कारण अब ठंड में इजाफा हो चुका है। लोग यहाँ पर अलाव का सहारा ले रहे हैं। और आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियां से लेकर श्री हेमकुंड साहिब जी की जो ऊंची चोटियां हैं, वहां पर भी इस वक्त लगातार
हिमपात हो रही, जिस कारण वहां पर भी ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बार निचले इलाकों में भी रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हो सकती है, जिसकी तैयारियों में हम लोग लगातार जुटे हुए हैं। जी नवीन, स्थानीय लोगों के लिए कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? जिस तरह से वहां पर अचानक से भूस्खलन हो जाता है, पहले बर्फबारी होती है, उसके बाद वो अचानक खतरे का रूप ले लेती है, तो अभी फिलहाल कोई ऐसा कुछ बोलना तो नहीं है, किसी का कोई अनुमान तो नहीं है नवीन? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात की जाए पहाड़ों में जिस तरह से लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है, कभी अचानक चटक धूप खिल जाती है तो कभी अचानक बारिश हो जाती है। वहीं पहाड़ों में लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है, वहीं बात करें अभी भी कई जोशीमठ के कई इलाके ऐसे जो भूस्खलन की जड़ में है, चाहे पगनो गाँव की बात की जाए, चाहे जोशीमठ की बात की जाए, जहाँ पर लगातार तराहट का सिलसिला बढ़ ही रहा है। हालांकि कई गांव ऐसे हैं जो अभी भूस्खलन की चपेट में, कुछ कहा नहीं जा सकता, अगर ऐसी ही बारिश होती है तो कई गांव इसकी चपेट में आ सकते हैं। भी नवीन, खबर पर तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक नजर हेडलाइन पर। शारदीय नवरात्र पर हुई मां की उपासना, सीएम समेत मंत्रियों ने की कन्या पूजा, प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना। उत्तराखंड के बीजेपी कार्यकर्ताओं को जल्द बड़ा तोहफा, विभागों में खाली चल रहे पदों पर कार्यकर्ताओं की होगी नियुक्ति, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले, सीएम धामी ने दिए संकेत। बीजेपी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष में जुबानी जंग, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भट्ट पलटवार, बोले जैसा राष्ट्रीय नेताओं का मानसिक संतुलन वैसा ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का है। पौड़ी में पर्वतीय मार्ग पर ई ऑटो चलाने के अरमानों पर फिर सकता है पानी, नगरपालिका ने जिस ई ऑटो का किया ट्रायल वो परिवहन विभाग के मुख्यालय से मंजूर नहीं। उत्तरकाशी में सड़क हादसे में 2 परिवार के बुझे चिराग, दोनों मृतक थे इकलौती संतान, जिला अस्पताल में जमकर हंगामा, कार्रवाई के आश्वासन के बाद माने परेशान। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज।